हरे कृष्णा। आज सुबह सुबह प्रातः काल उगते हुए सूरज के साथ साथ हम लोग जिस स्थान पे आ गए हैं वो इन सूर्य, धरती, आसमान, उनके मालिक की मालकिन राधा रानी का स्थान है। ये राधा रानी के पिताजी, उनके स्नान का घर। हम लोगों ने तो आजकल बाथरूम बना दिए, स्नानागार करके कहते हैं उसको हम, लेकिन ये है वृषभानु खोर, वृषभानु कुंड। यहाँ पर सुबह सुबह वृषभानु महाराज जी स्नान करने के लिए आते थे। हम उन्नति का मतलब समझते हैं अटैच बाथरूम वाले कमरे हों हमारे घरों में। ये वास्तव में उन्नति नहीं है। वैदिक प्रणाली तो पहले शौच के लिए जाना। मैं जब मथुरा में रहता था लोग कहते थे हम जंगल पानी के लिए जा रहे हैं, यानी शौच के लिए जाना। और फिर स्नान, किस तरह का स्नान अच्छा माना जाता है? बोलते हैं नदी का स्नान सर्वोत्तम स्नान है। फिर कुएं का स्नान वो सेकंड क्लास, द्वितीय ढंग का स्नान है। और सर्वोत्तम स्नान क्या है? सर्वोत्तम स्नान है नदी का, फिर कुएं का, नदी के संग तालाब भी आ जाता है। और फिर घर में जो हम नलों से स्नान करते हैं वो सबसे हल्का स्नान माना जाता है। वृषभानु महाराज जी अपने घर से रोज यहाँ स्नान करने के लिए आते थे। ऐसे ही नंद बाबा जी, यशोदा जी, वो लोग भी स्नान करने के लिए कुंड में जाते थे। नंदगांव में यशोदा कुंड है। तो एक दिन जब वो यहाँ आ रहे थे, उनके एक पुत्र है श्रीराम, उनको एक पुत्री की चाहत हो रही थी। चाहत क्यों ना हो, वृषभानु महाराज जी राधा रानी के नित्य पिता हैं, वो परिकर हैं। उनको राधा जी की याद आ रही थी। अप्रकट धाम से यहाँ पे आए हुए हैं, बेटी अभी साथ नहीं है, बिटिया की याद आ रही है। यहाँ स्नान करने के लिए आए तो कमल खिले हुए थे। तो एक सहस्त्र दल कमल, मतलब समझे, जिसके 1000 पंखुड़ियां थीं, खूब बड़ा सा कमल। और उसके ऊपर देखा एक लड़की लेटी हुई है, बालिका, बड़ी सुंदर और सोने जैसे रंग वाली, गोरी, और किलकारियां मार रही है, हाथ पैर हिला रही है, और पिता को देखकर बड़ी प्रसन्न हो रही है। और उस समय वृषभानु महाराज जी ने उसे खटाक से अपनी गोदी में ले लिया। बिल्कुल ऐसी सी घटना हमने आपको रावल जी में भी बतलाई थी। तो इस ब्रह्मा जी के कल्प में वो राधा जी रावल में प्रकट हुई, किसी दूसरे कल्प में राधा जी इस वृषभानु महाराज जी के यहाँ बरसाना में प्रकट हुई। और वृषभानु महाराज जी ने देखा कोई तो है नहीं इस लड़की के साथ, खटाक से गोदी में ले लिया, जैसे बड़ा पुराना संबंध है ऐसे ले लिया। और घर ले आए, और घर लाके उन्होंने अपनी पत्नी कीर्तिका जी को पकड़ाया। कीर्तिका जी को जैसे ही पकड़ाया, उन्होंने भी ऐसे अपनी बेटी समझ के खटाक से ले लिया और गोदी में ले लिया, उसको पालने लगे, अपनी बेटी ही मानकर पालने लगे। बेटी ही है उनकी, नित्य बेटी है। फिर नारद जी आए, ये खोजते खोजते कि अगर कृष्ण आए हैं तो राधा जी भी आई होंगी। उन्होंने पूछा तुम्हारे कोई लड़की हुई है? तो उन्होंने कहा, पहले तो झिझक गए कि हुई तो थी नहीं, वो तो लेके आए थे। हाँ, तो नारद जी ने लड़की को देखा,
नारद जी पहचान गए। भक्त का काम ही है वो भगवान को झट पहचान लेता है, या भक्त के आगे भगवान अपने को रोक नहीं पाते हैं और रिवील कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। नारद जी ने वृषभानु महाराज जी को किसी काम के लिए पूजा का सामग्री लाने के लिए भेजा, तो राधा जी प्रकट हो गई, क्योंकि नारद जी ने प्रार्थना की थी। राधा जी प्रकट हो गई। राधे जय जय माधव दयित वृषभानु नंदनी। तो वृषभानु नंदनी राधा रानी ने अपनी अष्ट सखियों के संग नारद जी को दर्शन दिए। नारद जी ने उनकी अर्चना की, पूजा की, और फिर वो फिर से बालिका बन गई। अब हम यहाँ से राधा जी के पर्वत पे हम यहाँ जाएंगे ना दर्शन करने के लिए, वो लाडली जी का मंदिर है, उनका घर नहीं है। हम दर्शन करने के लिए जाएंगे और वहाँ लाडली जी के दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण।